औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर जो 8 है वेव्स, उसका लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था डॉपलर इफेक्ट। आज हमने उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करना है। एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट को हमने डिस्कस करना है। तो डॉपलर इफेक्ट की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। यहाँ पर हम कुछ एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। उनमें कौन कौन सी हैं? रडार है, सोनार है, रेड एंड ब्लू शिफ्ट है, स्पीड गन है, साइड इंफॉर्मेशन में सोनोग्राफी है हमारे पास, और बैट जो है, इनको आज हमने डिस्कस करना है, ठीक है जी। तो अभी फर्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो हमारे पास क्या है जी? रडार। तो रडार की एब्रीविएशन क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है जी। रडार के अंदर हम रेडियो वेव्स को यूज़ करते हुए कोई भी जो चीज़ है, हम उसकी रेंज को, उसके फासले को, उसकी स्पीड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर रेडियो वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? रेडियो वेव्स वो वेव्स होती हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती हैं, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और उनकी वेव लेंथ क्या होती है? शार्ट होती है। ये दूसरी तरफ पर हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर देखें जी, रडार क्या है? इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव रेडियो वेव्स। ऐसी डिवाइस, ऐसी कोई जात, ऐसा कोई आला जो रेडियो वेव को ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। अभी रडार सिस्टम जो होता है, जो जो रडार है, इनको हम अपने सिक्योरिटी सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। तो रडार की मदद से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो सरहदें हैं, ये दुश्मन के जंगी त्यारों से महफूज हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए बेटा ये मैंने एक बनाई हुई, सपोज कर लें हमारे पास एक रडार है, ठीक है जी। रडार सिस्टम बेसिकली सिक्योरिटी सिस्टम के लिए यूज़ होता है। तो इसके ऊपर हमारे पास एक होता है ट्रांसमीटर और एक क्या होता है? इसके ऊपर रिसीवर लगा हुआ होता है। अच्छा, अभी ये जो ट्रांसमीटर है, ये क्या करेगा? रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करता है, ठीक है जी। अभी ये सपोज कर लें यहाँ पर ये जो कोई है जंगी त्यारा हमारी सरहद की तरफ आ रहा है या नहीं, इसको हमने डिटेक्ट करना है। तो रडार क्या करेगा? यहाँ से रेडियो वेव को ट्रांसमिट करेगा। जब ये वेव इसके साथ जाकर टकराएंगी, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक होकर आकर हम रिसीवर के ज़रिए फिर इनको हम रिसीव करते हैं। रिसीवर जब इनको रिसीव करता है तो हमें कंप्यूटर की मदद से पता चल जाता है पीछे क्या है, ये जंगी त्यारा हमारी तरफ आ रहा है या दूर जा रहा है। अगर ये रेडियो वेव्स जल्दी से इसके साथ टकराने के बाद फ़ौरन रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं, मतलब अगर उनकी वेव लेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमारी सरहद जो है वो ख़तरे में है, ये सियारा हमारी तरफ आ रहा है। उसके अलावा अगर ये सपोज कर लें ये जो जंगी त्यारा जो है, ठीक है, ये हमारी सरहद से दूर जा रहा है, ठीक है, फिर भी हम इसको रडार सिस्टम इसीलिए हम यूज़ कर रहे होते हैं कि यहाँ से रेडियो वेव को ट्रांसमिट करते रहते हैं। जब ये वेव इसके साथ जाकर टकराएंगी, टकराने के बाद वो वापस आएंगी रिसीवर पे। अगर ये इनकी वेव लेंथ बहुत ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, ठीक है, मतलब अगर वो ज़्यादा टाइम ले रही हैं, वेव लेंथ उनकी इंक्रीज कर गई है, तो उसका मतलब है ये जो जंगी त्यारा है, ये हमारी सरहद से दूर जा रहा है, ठीक है जी। ये हमारी सरहद से दूर जा रहा है और हमारी सरहद जो है वो खतरे में नहीं है। उसके अलावा हमें क्या पता चल जाता है जी, और सॉरी सेकंड में हमें ये भी पता चल जाता है कि ये जो है जंगी त्यारा हमसे कितने डिस्टेंस पर है और इसकी हाइट कितनी है। सेकेंडली ये जो हमारे पास जो रडार सिस्टम होता है, इसकी वजह से हमारी ज़मीन के आसपास ये जो जितने सैटेलाइट घूम रहे हैं, ठीक है, जितने सैटेलाइट हमारे ज़मीन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी स्पीड को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है जी सुनार। सुनार की एब्रीविएशन क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अभी सुनार में हम साउंड वेव्स को यूज़ करते हैं। कौन सी साउंड वेव्स? हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स आर यूज्ड इन सुनार। उनको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव भी बोलते हैं। अभी ये जो हम सुनार सिस्टम की मदद से हमारे ये जो समुंदर की अगर हम बात करें, तो समुंदर के अंदर हम समुंदर की गहराई को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो दूसरा, हम सुनार की मदद से अगर हमारे समुंदर के अंदर कहीं पर कोई अवदोस जा रही है, तो उस अवदोस की लोकेशन को और उसके डिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर समुंदर के अंदर कोई बहरी जहाज़ ख़राब हो के वो डूब गया, ठीक है जी, तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं सोनर सिस्टम के ज़रिए। अब ये जो बहरी जहाज़ होते हैं, इनके नीचे हमारे पास क्या होती है? एक प्लेट सी लगी होती है जिसके अंदर क्या लगा होता है? सोनर सिस्टम लगा होता है, यानी सोनर लगे होते हैं।
सोनर की दो प्लेट्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं ट्रांसमीटर और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, रिसीवर। अभी ये जो ट्रांसमीटर है ये यहाँ से क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स ट्रांसमिट करेगा। अगर हमने उस समुंदर की गहराई देखनी हो तो अगर ये रेडियो वेव्स यहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आकर नीचे टकराती हैं, टकराने के बाद जब ये वापस जाएंगी रिसीवर के ज़रिए, हम जब इनको रिसीव करेंगे, अगर इनकी वेव लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो मतलब यहाँ पर इसकी गहराई क्या है जी, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर वेव लेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर इसकी समुंदर की जो गहराई है वो क्या है, कम है। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जो यूज़ होती हैं, ये जब किसी चट्टान के साथ जाकर टकराती हैं या मड के साथ जाकर टकराती हैं तो बाउंस बैक होकर जब वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आती हैं तो हमें पता चल जाता है कि आगे कौन सा मटेरियल है। या अगर हमने कहीं पर किसी अब्दोस को देखना हो, उसकी लोकेशन को देखना हो, तो उसके लिए भी हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जनरेट करते हैं। वो जब जाकर टकराती हैं, टकराने के बाद वापस आती हैं तो उसके हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है वो अलहदा होता है, यानी कि डिफरेंट किस्म की साउंड प्रोड्यूस होती हैं, तो हम उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर ये अब्दोस मौजूद है। इस तरह हमने अगर कोई बहरी जहाज़ ख़राब हुआ है तो उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के अल्ट्रासोनिक साउंड वेव किस तरीके से प्रोड्यूस, किस तरीके से हमें पता चलता होगा कि आगे हार्ड मटेरियल है या सॉफ्ट मटेरियल है। तो बेटा देखिए, अगर आपके पास एक कोई प्लास्टिक की चीज़ है, एक कोई स्टील की चीज़ है, एक कोई आपके पास आयरन मटेरियल है, तो हम जब उमूमन उसके ऊपर कोई चीज़ मारते हैं तो आप देखते हैं कि हर एक की साउंड क्या होती है, डिफरेंट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती हैं, अल्ट्रासोनिक जो साउंड वेव्स होती हैं उनकी हमारे पास जो आवाज़ है वो डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर आगे ये मटेरियल मौजूद है, मड मौजूद है, कोई चट्टान मौजूद है, कोई हार्ड मटेरियल मौजूद है, या कोई ऐसी वैसी चीज़ मौजूद है। अच्छा, अभी अगर हमने समुंदर की गहराई देखनी हो या नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखना हो कि वो कितने डिस्टेंस पर मौजूद है, तो उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको फार्मूला पता है कि v इज इक्वल टू डी बाय टी। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट किसकी इक्वल होता है, v क्रॉस टी। तो अभी हम यहाँ पर जो उसका डिस्प्लेसमेंट अगर हमने देखना हो या उसकी रेंज देखनी हो तो हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू v क्रॉस टी डिवाइडेड बाय 2। उसकी वेलोसिटी हमें पता हो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की, और टाइम हम अगर फाइंड आउट कर लें और उसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि d इज इक्वल टू वी क्रॉस टी बाय 2। ये फार्मूला लगाकर हम उसके डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को ही यूज़ करते हुए, यानी सोनर सिस्टम की मदद से ही हमने जो सबसे जो गहरा तरीन समुंदर है मरियाना ट्रेंच, उसकी गहराई को हमने फाइंड आउट किया था, वो कितनी थी, 11 किलोमीटर। इसी तरह समुंदर के अंदर मौजूद जो डॉल्फिन होती हैं, डॉल्फिन भी अपने शिकार का पता लगाने के लिए कौन सी जो वेव्स क्रिएट करती हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की मदद से ही वो अपने शिकार का अंदाज़ा लगा लेती हैं कि उनका शिकार जो है वो उनसे कितना दूर है। ठीक है जी। तो डॉल्फिन भी कौन सी वेव यूज़ करती हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की मदद से वो अपने शिकार को फाइंड आउट कर सकती हैं कि वो उनसे कितने डिस्टेंस पर वाक़या है। नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 3 है हमारे पास रेड एंड ब्लू शिफ्ट। रेड एंड ब्लू शिफ्ट के जरिए हमें पता चल जाता है कि हमारी जो स्पेस है ये एक्सपेंड यानी कि फैल रही है, स्पेस इज एक्सपेंडिंग। अगर कोई भी लाइट सोर्स, ठीक है, हमसे दूर जा रही है, तो यहाँ पर वो जो वेव क्रिएट करती है उनकी वेव लेंथ क्या होती है, लार्जर होती है। वेव लेंथ उनकी क्या होती है जी, लार्जर होती है। तो अगर वेव लेंथ लार्ज हो रही हो तो मतलब वो जो लाइट सोर्स है हमसे दूर जा रहा है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेड शिफ्ट से। इसके अलावा हमारे पास अगर ये जो लाइट सोर्स है ये हमारी तरफ आ रही है, यानी कि ज़मीन की तरफ या ऑब्जेक्ट की तरफ आ रही है, तो उसकी वेव लेंथ कम हो रही होती है। जब ये वेव लेंथ कम हो रही होती है तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी शिफ्ट इसको रिप्रेजेंट करती है, ब्लू शिफ्ट। तो हमारी स्पेस के अंदर तकरीबन जो है 99.9% जो लाइट सोर्सेज हैं वो ज़मीन से दूर जा रहे हैं। कितने परसेंट, 99.9%। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है वो क्या है, रडार स्पीड ट्रैप, जिसको हम बोलते हैं स्पीड गन भी। आप लोगों ने अमूमन ये जो है मोटरवे के ऊपर सफ़र किया होगा तो वहाँ पर लिखा होता है जी हाँ आप अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर दें, आगे कैमरे की आंख आपको देख रही है। ठीक है, वहाँ पर जो रडार स्पीड ट्रैप जिसको हम स्पीड गन भी बोलते हैं, ठीक है,
उसके वो बेसिकली किस चीज़ की एप्लीकेशन है, डॉपलर इफेक्ट की है। ठीक है, वहाँ पर जो ये जो अगर सपोज कर लें एक मोटरवे पुलिस वाला बंदा है, ठीक है, उसके पास यहाँ पर ये जो स्पीड गन उसकी गाड़ी के अंदर फिक्स हुई है या उसके पास वो अगर वो कैमरा उठाया हुआ है, तो उसको उसकी मदद से पता चल जाता है कि अगर वो गाड़ी अप्रोचिंग यानी कि उसकी तरफ आ रही है या रिसीडिंग या उससे दूर जा रही है। तो अगर वो वेव लेंथ कम हो रही हुई तो मतलब वो गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, लेकिन अगर वो वेव लेंथ इंक्रीज कर रही हुई, ठीक है, तो उसका मतलब है गाड़ी आपसे दूर जा रही है। इसी तरह हम स्पीड गन को यूज़ करते हुए हम गाड़ी की स्पीड को भी डिटेक्ट वो कर लेते हैं। ठीक है, उन्हें पता चल जाता है कि गाड़ी जो ओवर स्पीड है या स्पीड के अंदर ही वो मूव कर रही है। तो ये भी किसकी, डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट एक साइड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें एक हाथ मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बना दी है। तो आपको पता है हमारा जो जिस्म है, जिस्म के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म की आर्टरीज वेन्स वगैरह जो हैं वो होती हैं, जिनके अंदर ब्लड जो है वो मूव कर रहा होता है। अभी हमारे पास ये जो ब्लड हमारी वेन्स के अंदर मूव कर रहा है, उसकी सर्कुलेशन को देखने के लिए या उसकी स्पीड को देखने के लिए हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। और यहाँ पर हम जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव यूज़ करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज तक। यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव के ज़रिए ही हम अपने जिस्म के अंदर मूव करने वाले जो ब्लड है उसकी स्पीड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस सारे तरीक़ाकार को हम क्या बोलते हैं, सोनोग्राफी। ठीक है जी, ये भी किस चीज़ की एप्लीकेशन है, डॉपलर इफेक्ट की। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट इसकी साइड इन्फॉर्मेशन है वो बैट। बैट का मतलब क्या होता है जी, चमगादड़। ठीक है जी, चमगादड़ जो है इसकी आंखें नहीं होती, इसको नज़र नहीं आता। तो चमगादड़ जो है जब वो उड़ रही होती है या अपने शिकार को ये फिर किस तरीके से तलाश करती है, या अगर ये उड़ रही है तो उसको किस तरीके से पता चलता है कि आगे कोई हार्ड मटेरियल मौजूद है या कोई सॉफ्ट मटेरियल मौजूद है। ठीक है जी, तो उस हार्ड मटेरियल या सॉफ्ट मटेरियल को चेक करने के लिए ये क्या करती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती है। जब ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जाकर इस मटेरियल से टकराती हैं, टकराने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आती हैं तो ये नेचुरली है कि इसको पता चल जाता है भी हाँ आगे हार्ड मटेरियल है या सॉफ्ट मटेरियल है। इसके अलावा दूसरा, अगर ये इसने अपने शिकार का पता लगाना हो, ठीक है, कोई कीड़ा मकोड़ा जो ये खाएगी, ठीक है, अगर अपने शिकार का पता लगाने के लिए भी ये क्या करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जनरेट करती है। उसके ज़रिए इसको पता चल जाता है कि हाँ भाई आगे इतने डिस्टेंस के ऊपर जनाब इसका शिकार मौजूद है, उसको ये खाकर अपने पेट को भर लेगी। अच्छा, अभी ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस तो करती है लेकिन हम उन्हें क्यों नहीं सुन सकते? तो बेटा जो इंसानी कान है वो 20 हार्ट से लेकर 20,000 हार्ट जो है फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स को सुन सकता है, लेकिन बैट जो साउंड वेव प्रोड्यूस करती है उनकी फ्रीक्वेंसी होती है 160,000 हार्ट्स, जिसकी लिमिट क्या है, बहुत ज़्यादा है, और इंसानी कान जो है इनको सुन नहीं सकता। तो डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन में कौन सी चीज़ ज़्यादातर यूज़ होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को यूज़ करते हुए वो किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट की लोकेशन को, उसकी पोजीशन को, हार्ड सॉफ्ट मटेरियल को, किसी चीज़ की डेप्थ को वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।